नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस भव्य उत्तराखंड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ 52 लाख की लागत से किया गया है। इस अवसर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के मारचूला बस दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज हम सब उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के लिए ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। उत्तराखंड निवास में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा उत्तराखंड निवास में हमारे पारंपरिक व्यंजनों को भी अन्य उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निवास का उन्होंने लोकार्पण किया। राज्य की संस्कृति, लोक कला, वास्तुकला को समावेश है और श्री अन्य जैविक उत्पादों के लिए जो है वो काउंटर भी बनाया जाएगा। ये काउंटर जो है ये खास रहने वाले हैं और भवन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की गरिमा का ये प्रतीक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम बातें जो है यहाँ पर कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म की विमोचन किया। विकासनगर अंतर्गत नंदा की चौकी क्षेत्र में एक निजी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जहां देश के जाने माने वक्ता और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा की और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। जहां उन्होंने कहा हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, इसकी उत्पत्ति विदेशी लोगों ने सिंधु नदी के नाम पर की है, जबकि हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, जो कि बेहद पौराणिक है, जिसको जानने समझने की ज़रूरत है। सनातन धर्म के इतिहास को, महत्व को बताती है। इस पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जी.डी. बख्शी के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि सनातन की सबसे पुराना धर्म है, जिससे इतिहास को बदलने की कई बार कोशिश की गई है। सीएम धामी ने 3 तलाक, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक और सीए पर बात करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत अपनी पहचान खो चुका था, जिसमें 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें से एक 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में बना राम मंदिर भी शामिल है। एक इसमें मैंने लिखी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जो मेरे नाती पोते हैं उनके लिए और उनके बराबरी के बच्चों के लिए, कि आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है। जब हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप उससे क्या समझते हैं, क्या है हमारा इतिहास, क्या, जैसे कि कॉलोनियल पाश्चात्य इतिहासकार कहते थे कि साहब आर्य तो बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, यहाँ के लोगों को खदेड़ कर वो बस गए। हिंदू धर्म इम्पोर्ट है, फॉरेन इम्प्लांट है यहाँ पे। इसे ये इतने सारे गलत तथ्य घूम रहे हैं, इतना सारा सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि अनिवार्य था कि हमें हिंदू धर्म का इतिहास निकालें। और ये इतिहास है 10,000 साल पुराना, उससे भी प्राचीन है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग 10,000 साल की हो चुकी है। तो साहब ये सिंधु सरस्वती सभ्यता तब से ये निकला है और तब से ये सनातन धर्म चले आ रहा है। कैसे ब्रिटिश काल में बांटो और राज करो की नीति की जाती थी और सबको विभाजित करके कैसे अपना साम्राज्य मजबूत किया जाता था, उसका भी मेजर जनरल बख्शी साहब ने इसमें उल्लेख किया है। और स्वतंत्रता के बाद कई विभाजनकारी शक्तियां जो हमारे देश के अंदर हमारे समाज को जातियों में, क्षेत्रों में और भाषा और बोलियों पर लगातार बांटने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं 2014 के बाद देश के अंदर
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूर नहीं मजबूत सरकार बनी, उस सरकार ने अनेक उल्लेखनीय ऐतिहासिक फैसले लिए। और हम सबको याद करना चाहिए कि एक समय था 2014 से पहले का, उस समय में पूरी दुनिया के सामने वैश्विक रूप से हमारी पहचान बहुत कम हो गई थी। तो चलिए अब खबरों में लालकुआं की बात कर लेते हैं। लालकुआं में 150 से अधिक दुकान मालिकों को वन विभाग के दिए गए अतिक्रमण खाली करने के नोटिस को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। स्थानीय दुकानदारों ने वन विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। बताते चले कि बीते दिनों तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के अंतर्गत लालकुआं के DIP गेट और ट्रांसपोर्ट नगर में 150 से अधिक दुकान मालिकों का दुकान खाली करने को नोटिस जारी किए गए, जिसमें 8 नवंबर तक का समय दिया गया है, जिसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिले नोटिस के बाद स्थानीय दुकान मालिकों ने क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर विधायक ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर नोटिस के बाद स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि इस जमीन पर सालों से बसे हुए और 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना करीब विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग बिना जांच पड़ताल के उन्हें उजाड़ने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने नोटिस जारी कर अपना तानाशाही रवैया अपनाया है, जो कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग ने उन्हें उजाड़ने की कोशिश की तो सभी दुकानदार उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार और वन विभाग से दुकानों को खाली करने की यहाँ पर बोला गया है और दुकानों को ना उजाड़ने की मांग की गई है। ने यहाँ से नोटिस दिया है, यहाँ से हटाने का नोटिस दिया है। हम उनसे यही कहते हैं कि हम 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा यहाँ पे कारोबार चल रहा है। 20-25 साल से हमें अचानक हटाने को क्या रखा, हम ऐसे कैसे हट जाए आप बताइए। और हमने भी माननीय विधायक जी से भी बोल रखा है, विधायक जी ने हमें बहुत सहारा दिया है, उनके ऊपर भरोसा है हमें, उन्होंने भी जाके बात करी है हमारे लिए। देखते हैं क्या होता है। हम तो हमारे यहाँ पे 20-25 साल से हम यहीं पे कारोबार कर रहे हैं। आगे हमारा ये नोटिस में हटाने के लिए क्या रखा है। और हम तो अपने आगे की हम बात रखेंगे, अपने पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे, हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। हम भी यहाँ पे हैं, हमारा परिवार चलता है, हमारा यहाँ पे कारोबार है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये तो है नहीं कोई नए आगे बैठे हैं, हर कोई जानता है 20-25 साल से यहाँ पे होटल चला रहे हैं, आज से नहीं बहुत सारे चला रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें ऐसे उजाड़ा ना जाए, हमारा कारोबार है, हमें चलाने दिया जाए। वन विभाग ने नोटिस दिया है हमें 8 नवंबर का। 8 नवंबर के बाद कह रहे हैं हटा दिया जाएगा, जिसमें हम पिछले 15-20 साल से यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और एक कम से कम 40-50 परिवार हैं यहाँ, जो सभी परेशान हो गए हैं जब से नोटिस आया है। पूरा गांव हमारा परेशान हो गया है, जिसके विषय में आज हम विधायक जी के पास भी गए थे। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे इसमें, लेकिन ये जो जब से DOP ने नोटिस दिया है यहाँ पूरा हड़कंप मच गया है, समझ लो हमारे गाँव में पूरा। सरकार से हमारी यही मांग है, मतलब या तो हमें थोड़ा समय दें इस विषय में, या फिर हमारे कहीं गुजर बसर के लिए कहीं कुछ करें, व्यवस्था करें। कहीं और जितने परिवार हैं यहाँ पे 40-50 परिवार रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। हटाएंगे तो आंदोलन तो करना पड़ेगा भैया, 15-20 साल से रह रहे हैं, सारे बच्चे यहीं हैं, इतने सालों से यहीं संघर्ष किया है हमने। ये नोटिस साल ही नहीं, हर साल नोटिस आते हैं हमारे पास। देखिए, वन विभाग की जो कार्रवाई है ये तो बिल्कुल अनुचित कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि दुकानदारों से कोई भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर दुकानदार जो भी है गरीब तबके के यहाँ रहते हैं, गरीब लोगों की रोजी रोटी का संकट भी आ जाएगा। और लगभग 40-50 साल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपने परिवार का जैसे भी होता है मेहनत मजदूरी करके पालन कर अपने पेट भरने का बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई रोटी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई होटल वाला है। अगर ये कार्रवाई एक तरफा अगर होती है तो इन लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। इससे हमारी यही है कि एक तरफा कार्रवाई ना करके इसको पहले समझा जाए। क्योंकि ये एक तो यहाँ पर नर्सरी की दीवार है, नर्सरी की दीवार जो भी 40-50 साल पहले जो खींची गई थी,
तो चलिए अब बात कर लेते हैं पौड़ी की। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण विकास खंड के अंतर्गत कपरोली गांव में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में ग्रामीणों ने धांधली और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय ग्रामीण और आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कामकाजों में दिखाए गए हैं वो धरातल पर मौजूद नहीं है, जिसमें ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं पता चलता है। बताया जा रहा है कि 2020 से 21 के फरवरी महीने में ग्राम सभा में कम से कम 84,400 का तेज पत्ता वर्गीकरण कार्य जो है वो दिखाया गया, जो कि धरातल पर हुआ ही नहीं और ना ही ये कार्य वन पंचायत की जानकारी में है। हैरानी की बात तो ये है कि बरसात में पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन इस कार्य को फरवरी महीने में दिखाया गया, जबकि फरवरी महीने में सूखा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यही नहीं, रेलिंग निर्माण और सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण, गृह ग्रोथ सेंटर, 3 शेड निर्माण जैसे कार्यों में भी खाना पूर्ति पर लाखों का गबन किया गया है। व्यक्तिगत कामों को सार्वजनिक दिखाया गया, जहां पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य गिरीश गुणवंत विकास अधिकारी ने जल्द मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इन्होंने 9 लाख रुपए का ठेका दिया था सरपंच को, कपरोली का मोहन सिंह रावत जी। और मकान के दौरान एक जगह की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान ऊपर से गिर गया और इसी मकान के पत्थर पुराने यहाँ से निकाल के और वहाँ पे फिट कर दिया और 1 लाख का बोर्ड लगा दिया गया। या तो ये पैसा इस मकान मालिक को मिले या फिर ये ठेकेदार को क्यों मिलना चाहिए जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा मकान मालिक को मिले जी। ऐसे ही मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, कुछ हमने आपको बता दिए, कुछ अभी बताने बाकी रह गए जी। ऊपर से ही ऐसा हो रहा है, ब्लॉक स्तर से ही मतलब ये बड़ी धांधली हो रही है जी। हमारे हिसाब से तो जैसे 9 लाख का ठेका दिया गया था तो वो इनको 10 लाख में पड़ रहा है। अगर उसको भी 1 लाख उसमें जोड़ते हैं तो 10 लाख का पड़ रहा है इनको। और जाहिर सी बात है कि अगर हम मकान का किसी को ठेका देते हैं तो उसकी चारों तरफ नींव देख के, सारा कुछ देख के हिसाब से ही देते हैं। ये पहले कोल्ड स्टोर था तो गांव में बजट आया होगा घी ग्रोथ का, तो उन्होंने कहा ये बिल्डिंग यूज नहीं हो रही, ठीक है इसको घी ग्रोथ बनाया। घी ग्रोथ बनाने के बाद इस पे 16 लाख का लागत है, इस पे जो बजट है 16 लाख का है, लेकिन वो 16 लाख कहाँ पे लगा? एक तो ये दीवार है, ये डाले उन्होंने, थोड़ा उधर टाइल्स लगा रखे, मरम्मत भी आपने कल दिखाया था, कल की वीडियो में हमने जो मरम्मत हो रखी है वो ऊपर का अभी ज्यादा से ज्यादा 1 साल भी नहीं हो, ऊपर से उसका छिलका निकल रहा है और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे वैसे दिखाने लायक जो हम अभी वीडियो के माध्यम से पहले भी दिखाए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है घी ग्रोथ बनाए, लेकिन आज तक यहाँ पे घी ग्रोथ सेंटर चालू नहीं हुआ। और कल हमने जब एक वीडियो वायरल की थी उसके बाद आज यहाँ पे कर्मचारी आए उन लोगों के और आज उन्होंने ऑफिस खोला और अभी बोलते हैं हम हफ्ता वीकली 2 टाइम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो हमने तो आज ही देखा पहली बार। कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे को आदेशित कर दूंगा कि इसमें उसकी जांच कर लें, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को वही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जांच करा ली। उसमें जो भी इस तरह के अगर कोई आरोप है तो उसकी हम जांच कराएंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको करेंगे, उसको हम कराएंगे और उसमें जिले से किसी अधिकारी को भेज के उनकी जांच करेंगे। मसूरी में 16 वर्षीय नाबालिग युवती पिछले कुछ दिनों से गायब है, जिसको लेकर लड़की के मां बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस युवती को ढूंढने में असफल साबित हो रही है। नाबालिग युवती के माता पिता ने बताया कि 29 अक्टूबर को उनकी 16 वर्षीय बेटी कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट से वापस घर जा रही थी। अचानक पेट्रोल पंप के पास से गायब हो गई। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु यानी कि सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को मसूरी के कोतवाली में युवती के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उनको डर है कि कोई उनकी बेटी को बहला फुसला कर तो नहीं लेकर चला गया। उन्होंने पुलिस और सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को ढूंढने के लिए उनकी मदद की जाए। बीते मंगलवार की सुबह ग्राम ढिकुली में जंगल में घास और
लकड़ी लेने के लिए गई एक महिला पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना कारबोट नेशनल पार्क के सपरदुली रेंज का बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि गांव के ही रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला अपने गांव के कुछ अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास लेने गई थी। इसी बीच बाघ ने महिला पर अचानक हमला बोल दिया। साथ ही महिलाओं ने साहस का परिचय देते हुए बाघ के जबड़े में फंसी महिला को छुड़ाने के लिए शोर मचाया, लेकिन बाघ इस महिला को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, जिसके बाद महिलाओं और ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद महिला का लहूलुहान शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बाघ को जल्द पकड़ने की यहां पर मांग की है। चलिए अब बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला बहादुराबाद का है, जहां पर खेडली गांव के पास एक सुबह 8 बजे का हाथी के गांव में घुस आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। हाथी को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जो है वो जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में असफल साबित हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में आए दिन जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि बहादुराबाद के खेडली गांव के मुख्य द्वार के पास हाथी की दस्तक से ग्रामीण भयभीत है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वन विभागों को कई बार सूचना देने के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में प्रवेश करने के लिए और प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर में एक रसूखदार व्यापारी से पत्नी को दीपावली पर लाइसेंसी पिस्टल से हवा फायरिंग करना महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फायरिंग की वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने व्यवसायी की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बीते दिनों शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी गुरुमा इंटरप्राइजेस के स्वामी अभिमन्यु डिगरा की पत्नी आंचल डिंगरा का पिस्टल से हवा में फायरिंग करना वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की तो पता चला कि 31 अक्टूबर दीपावली की रात को आंचल डिंगरा ने लाइसेंसी पिस्टल से गदरपुर थाना क्षेत्र के करतारपुर फार्म हाउस पर हवा में फायरिंग की थी। कोतवाल मनोज रतूड़ी की ओर से आंचल डिंगरा के खिलाफ धारा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रुद्रपुर के प्रभारी सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक कोतवाली सिटी में जो है रुद्रपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक महिला जो है फायरिंग कर रही है लाइसेंसी असले से। उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्व तेजी से पनपते हुए नजर आ रहे। यहाँ फोटो के साथ गाना एडिट कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपी को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते सोमवार को जनपद अल्मोड़ा के मरचूला में हुए दुखद सड़क दुर्घटना की फोटो को एक गाने के साथ सोशल साइट पर वायरल किया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने संज्ञान लेते हुए व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके क्रम में थाना थलीसैड़ पुलिस ने जांच की तो पोस्ट जिहादी मोहम्मद आमिर नाम की फेसबुक आईडी से पोस्ट की गई थी, क्योंकि इस पोस्ट से लोगों में असंतोष
व्यक्त था और सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने की भी काफ़ी ज़्यादा भावना थी, जिस कारण थाना थलीसैंण पर तुरंत जिहादी के खिलाफ BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन और अन्य वैधानिक कार्रवाई करने के फलस्वरूप बीते मंगलवार को मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर जरूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी, और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री के 1100 लीटर का जल जो है वो कलश एक दिन पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचाया गया। गंगोत्री धाम की रावल शिवप्रकाश महाराज जल कलश को लेकर निरंजन अखाड़े में मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत निरंजनी अखाड़े के सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किया, जिसके बाद से कलश पशुपतिनाथ नेपाल के लिए रवाना हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के जल कलश को अपने सिर माथे पर धारण कर गंगा मैया के जयकारे लगाए और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ रात्रि विश्राम किया। इसके बाद इस कलश को रथ में चढ़ाया गया, जिसके बाद ये कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां पूरे साल इसी जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया गया है। ओम भागीरथ्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। आज जो गंगा मैया है, आपने सुना होगा सबसे पहले जब भी गंगा मैया का जो पट खुलता है उस समय हमारे रावल जी गंगोत्री जाते हैं, और जब पट बंद होता है रावल जी हमारे वहाँ से 1100 लीटर जल लेकर के काठमांडू जाते हैं, और काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है। और हमारी परंपरा आज की नहीं, बड़ी प्राचीन परंपरा है। जब से गंगा जी का यहाँ आगमन हुआ तभी की परंपरा है, क्योंकि गंगा जी जब यहाँ से गई थी, हमारा जो नेपाल है भारत है पहले ये एक ही था, और आज हमारे रावल जी का पूरा प्रयास है, हम जितने भी हिंदुस्तानी है, भारतीय है, जितने हम नेपाल के वासी है, मूल वासी है, हम सब एक हो जाएं। और ये यात्रा जो है सनातन की यात्रा है, ये यात्रा जो एकता की यात्रा है, और ये जो यात्रा हमारी है, हम यही कहना चाहेंगे कि नेपाल और भारत एक हो जाए। इसके लिए हम पूज्य रावल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ से ये यात्रा प्रस्थान करेगी मुरादाबाद, मुरादाबाद से लखनऊ, लखनऊ से फिर नारायण घाट होते हुए काठमांडू जाएगी और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा, जिससे सनातन धर्मावलंबियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोगों के लिए मंगल कामना की जाएगी, विश्व बंधुत्व के संदेश दिया जाएगा, और सनातन सब जगह हो और सबके लिए प्रेम और करुणा का वर्षाव, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया जाए। देखिए, हमारी युगों को सनातनी परंपरा चली आ रही है कि महालक्ष्मी पूजा के दिन गंगा जी का दिव्य कलश भरा जाता है, जिसका प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी में होता है। दूसरे पड़ाव में कल शाम को हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर अखिल अखाड़ा परिषद के हमारे परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का भव्य स्वागत किया गया। और इस यात्रा के जो मेन स्तंभ भी हैं वो हमारे महाराज श्री हैं, क्योंकि ये परंपरा किन्हीं कारणों से बीच में बाधित हो गई थी। विगत ये 24वां वर्ष की यात्रा है जो निरंतर महाराज श्री के सानिध्य से सब संतों के संरक्षण में यथावत चली आ रही है। और आज भगवती गंगा जी का महाराज श्री ने स्वयं सांग और पांग विधि से पूजन करके और आगे के मुरादाबाद के लिए इस यात्रा को महाराज श्री के सानिध्य में प्रस्थान कर रही है।
तो चलिए अब बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ धक्का मुक्की का धर्म नगरी हरिद्वार में संतों ने कड़ा विरोध किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी मिलनसार व्यक्ति है, उनका स्वभाव सभी के लिए एक समान है। जिस तरह से अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री धामी के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, उसकी वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्मोड़ा सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति वह संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री धामी का कोई गलती नहीं है। यह गलती ड्राइवर की है जिसके कारण यह हादसा हुआ। आगे उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से बातचीत करने के लिए उनके बीच पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब हमने खुद ये सोशल मीडिया पे देखा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मैं समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री हमें उत्तराखंड में आज तक न कोई मिला है, और शायद मुझे ऐसी उम्मीद आशा नहीं है आगे कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा। और उनके साथ ऐसी हरकत करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ उनका क्या दोष है, ये दोष तो ड्राइवर का है जो गाड़ी चलाता है, और मैं समझता हूँ इससे छोटी हरकतें करना उचित नहीं है। तो मैं ठीक है, हमारे कोई लोग मरे हैं, हमारे भाई बंधु मरे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री का तो दोष तो नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? और बाकी जो भी उसमें कार्रवाई हुई थी वो हो गई है। जो वहाँ का ATO था उसको सस्पेंड किया गया, और जो भी प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ उत्तराखंड में जो भी फंड देना था वो भी किया गया। फिर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा हाथापाई का प्रयास करना उचित नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।